Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 3 and you are very welcome to your lecture number 3 of English subject. Alhamdulillah, we have completed the text of asking permission and today we are going to solve the workbook page number 6, 7 and 8. So open your workbook pages 6, 7 and 8. Students, you can see I have opened your workbook page number 6 here and we are going to solve these questions. Circle the words that has the same meaning. हमने सेम मीनिंग वाले वर्ड्स को सर्कल करना है. टू स्पीक वेरी सॉफ्टली यानी बहुत खामोशी से आहिस्ता से बोलना. रिप्लाई नो. विस्पर. विस्पर का मतलब होता है टू स्पीक वेरी सॉफ्टली, सो यू विल सर्कल दिस वर्ड एंड लीव द थर्ड वन विस्पर. नंबर 2, टू एक्ट इन ऑर्डर टू ट्रिक और मिसलीड. किसी को ट्रिक करना या मिसलीड करने के लिए जो एक्ट किया जाता है यानी बहानेबाजी जो की जाती है. प्रिटेंड. वांट इट ओल्ड सो यू विल सर्कल द वर्ड प्रिटेंड. इसका मतलब ये होता है. नंबर 3, टू टेक समथिंग दैट बिलोंग्स टू समवन एल्स यूजुअली सीक्रेटली. कि किसी की कोई चीज़ ले लेना, चुरा लेना. सो its meaning is beg. No, its meaning is steal. You will circle the word steal. Number 4, the act of following. किसी को follow करना. Pluck, point, permission. So you will circle the word permission here. बिकॉज जब आप किसी से परमिशन लेते हो, आपको इजाज़त देता है. प्लग का मतलब होता है तोड़ना, पोंड का मतलब होता है तालाब. सो हेयर आई एम हैविंग द वर्ड परमिशन हेयर. द नेक्स्ट नंबर 5 इज़ टू पुल एट इन ऑर्डर टू रिमूव. किसी चीज़ को खींचना, वहाँ से हटाने के लिए. प्लग. प्लग का मतलब होता है तोड़ना. जैसे एक फूल को शाख से अलग किया जाता है ना, तो उसके लिए वर्ड यूज़ होता है प्लग. ब्रिंजल तो बैंगन को कहते हैं. और वेट का मतलब होता है गीला. सो यू विल सर्कल द वर्ड प्लक हेयर. सो कम टू द पेज नंबर 7 हेयर. जम्बल्ड वर्ड्स यहाँ पे आपको दिए हुए हैं. द लेटर्स ऑफ द वर्ड्स बिलो आर जम्बल्ड. फिगर आउट व्हाट द वर्ड इज़ एंड राइट इट ऑन द ब्लैंक लाइन प्रोवाइडेड. आपने इन जम्बल्ड वर्ड्स को अरेंज करना है और इनसे जो वर्ड्स बनेंगे वो आपने एक एक के सामने लिखना है. आप परेशान मत हों क्योंकि आपको यहाँ पे हेल्प बॉक्स दिया हुआ है. ये आप देख सकते हैं जितने भी वर्ड्स हैं. स्टोल, बिलोंग, प्लग, ग्राउंड, विस्पर्ड, स्टीलिंग, फील्ड, अगेन, हस्बैंड, प्रिटेंडिंग. सो आपने यहाँ से चूज़ करना है. ये आपके लिए हैंड्स हैं तो आपके लिए बहुत आसानी रहेगी. सो द फर्स्ट वर्ड इज़ विस्पर्ड. WHISPERED. द नेक्स्ट वन इज़ स्टीलिंग. STEALING. So the next word husband. HUSBAND. Fourth one is field. FIELD. Fifth one is pluck. 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 Next one is belong. BELONGED. Belonged. Ground. 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 Again. 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 Pretending. PRETENDING. Stole. STOLE. So you will solve this question like this. Next one is, can you circle the character traits of Bala? बाला कौन था? Remember, बाला वो था जो ब्रिंजल्स को स्टील करता था. वो भुजिया खाने का बहुत शौकीन था. सो वो जाके बूटा के फील्ड से स्टील किया करता था. तो आपको पता है कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि बाला ने एक्ट ऑफ स्टीलिंग, जो कि वेरी बैड थिंग, उसने ये काम किया, बहुत बुरा किया. तो अब आपके माइंड में उसके लिए क्या कैरेक्टर ट्राइट्स आ रहे हैं? लविंग था, नो. पोलाइट, नो. स्वीट, नो. हेटफुल, चलें, लेकिन हम किसी के लिए, अल्लाह उससे हिदायत दे, हम किसी के लिए इतने बुरे अल्फाज नहीं यूज़ कर सकते. अनफ्रेंडली, नो. क्लेवर था, यस, बहुत क्लेवर था, वो चालाक था. डिसऑनेस्ट, यस. ब्रेव, नो. ब्रेव लोग ऐसे नहीं करते. ब्रेव कभी भी स्टील नहीं करते, वो हमेशा परमिशन लेते हैं. बैड था, यस. हार्ड वर्किंग बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि वो उसने चीज़ें चुरा के खाई थी. हार्ड वर्किंग तो वो होते हैं जो अपनी मेहनत से कमा के खाते हैं, जैसे बूटा था. अनहैप्पी, नो. लास्ट में था अनहैप्पी, लेकिन ये उसके करेक्टर ट्राइट्स में नहीं आता. उसको आदत थी स्टीलिंग की, पड़ चुकी थी. सो मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट पेज. हेयर आर आंसर द क्वेश्चंस. व्हाई डिड बालाज वाइफ आस्क हिम टू गेट अ ब्रिंजल. बाला की वाइफ ने उसे ब्रिंजल लाने को क्यों कहा? You will write the answer. She wanted
टू मेक सम भुजिया, वो कुछ भुजिया बनाना चाहती थी। नंबर 2, वाई डिड बाला स्टॉप स्टीलिंग थिंग्स, उसने चीज़ें चुराना क्यों छोड़ दी? आंसर इज बिकॉज ही was punished by Buddha. Question number 3. What didn't you like about the story? Why? I didn't like the act of stealing because it is a sin. सोचें थोड़ा सा, क्वेश्चन से रिलेटेड डायरेक्ट आंसर लिखने की मत किया करें कि आपको स्टोरी के मुतालिक अगर कोई और चीज़ बुरी लगी है बूटा से रिलेटेड, क्योंकि उसने उसको माफ़ नहीं किया था, उसने उसको पनिश किया था, यू कैन ऑल्सो राइट दिस रीज़न। लेकिन आप ये नहीं करेंगे डायरेक्ट आंसर्स को क्योंकि टीचर ने ये लिख दिया। कोशिश करें, सोचें, डिफरेंट भी आप इसका आंसर लिख दे सकते हैं, बट इट मस्ट बी राइट। ओके, नंबर 4, व्हाट शुड यू डू, क्या करना चाहिए आपको? यू ब्रोक अ टेबल, आपने एक टेबल तोड़ा। योर मदर आस्क्ड हु ब्रोक द टेबल, आपकी मम्मा ने पूछा कि टेबल को किसने तोड़ा। व्हाट विल यू डू, आप क्या करोगे? यू टेल हर यू डिड इट, आप उन्हें कहोगे कि हाँ मैंने किया है। और यू से यू डोंट नो व्हाट हैपेंड, या आप कहोगे कि मुझे नहीं पता क्या हुआ। नो, बी ऑनेस्ट, हमेशा ऑनेस्टी का मुजाहरा करते हुए आप इस पर टिक करें कि मैं अपनी मम्मा को बिल्कुल सही सही बताऊंगा। और आपने सही बताना तो एक्सप्लेन अपना आंसर कैसे करेंगे आप? एक्सप्लेन योर आंसर। इफ़ आई विल टेल अ लाई, अगर मैं झूठ बोलूँगा, माई मदर विल बिकम मोर एंग्री, वो ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगी। सो आई विल स्पीक द ट्रुथ। ठीक है, तो आप दोबारा मैं इस आंसर को रिपीट कर देती हूँ ताकि आप अच्छे तरीके से इसको लिख लें। इफ़ आई विल टेल अ लाई, अगर मैं झूठ बोलूँगा, माई मदर विल बिकम मोर एंग्री, सो आई विल स्पीक द ट्रुथ, तो वो ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगी, इसीलिए मैं सच बोलूँगा। अगर आपका आंसर नहीं 2 लाइन्स में पूरा आ रहा, डोंट यू वरी, यू शुड टेक अ स्केल, ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन हेयर एंड राइट योर आंसर ऑन द लाइन। सो दिस वॉज द लेक्चर नंबर 3। स्टे हैप्पी, बी हैप्पी, अपना लेसन अच्छे तरीके से याद करें और हमेशा दूसरों की मदद करें। अपने टीचर्स को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।